नमस्कार। अभी हम फलका प्रखंड के मोरसंडा पंचायत लक्ष्मीपुर लोहजर के बीच में मौजूद हैं और यह गांव इसलिए हमें आना पड़ा, जो कहते हैं जिसका कोई नहीं उसका खुदा है यारो। आज मानवता एक ऐसी चीज हो बन गई है जिसे कहते हैं अगर एक मनुष्य एक दूसरे मनुष्य का साथ ना दे तो कौन साथ देंगे। आज हम इसलिए यहाँ पे आए हुए हैं और ये मुखिया जी का पंचायत है और कहते हैं वो मुखिया जी कौन है। वो मुखिया जी के बारे में सभी कोई जानते हैं। उस मुखिया जी का नाम है राजू नायक, जो कहते हैं युवा भी हैं, कर्मठ भी हैं और जुझारू भी हैं और गरीबों का मसीहा भी हैं। जब भी कहीं दुख की बात सुनते हैं तो यहाँ पर वो भी दौड़े चले आते हैं। जिस तरह से हम अभी अपने गाँव से दौड़े, इतनी कुहासे कड़ाके ठंड में यहाँ पे इसलिए आए हैं। एक प्रीत यहाँ पर मरीज है, जिस मरीजों को देखकर आपको भी ऐसा लगेगा कि इस मरीज का मदद करना बहुत ही ज़रूरी है। उस तस्वीर को देखकर आपको दिखाएंगे, लेकिन कहते हैं कि आज गरीबों को देखने वाला कोई नहीं है और मालिक सब कोई देखते हैं कि कौन गरीब है और कौन परिस्थिति से गुजर रहे हैं। आपको इस और ले चलेंगे जहां कि इस मरीज का देखकर आपका भी दिल दहल जाएगा कि हाँ, इस मरीज का इलाज के लिए 1 रुपया नहीं जुट रहा है और कहाँ पर इलाज चल रहा था। यहाँ के परिजन से जानेंगे और इनका घर द्वार देखकर आपको लगेगा कि एक झोपड़ी है और कड़ाके की ठंड है। कैसे वो मरीज रहते हैं और कैसे अन्न पानी खाते हैं, ये कहना काफ़ी दिक्कत हो रही है। और साथ ही यहाँ पर मुखिया जी भी पहुँच गए हैं, जिसके बारे में अभी हम कह रहे थे, राजू नायक जी। ये काफ़ी कर्मठ हैं और दुख की घड़ी में ये वहाँ पे खड़े उतरते हैं। मुखिया जी से भी जानेंगे। पहले मरीज की ओर ले चलते हैं कि मरीज की क्या परेशानी है। और चुका है, देखिए यहाँ पर कितना सारा सलाइन लगा हुआ है और ये वही मरीज है जिस मरीज की बातों को सुनकर हमें यहाँ पर आना पड़ा था। इसको तस्वीर यहाँ पे दिखाएंगे। यहाँ पे सारा ऑक्सीजन लगा हुआ है, हर चीज घर में व्यवस्था है यहाँ पे। लेकिन कहते हैं मालिक ने भी दुख उसी को देते हैं जहाँ जो उनका इलाज नहीं कर पाए। लेकिन कहते हैं दुख किसी को भी अच्छा नहीं होता, अमीर हो या गरीब हो, राजा हो या प्रजा हो। लेकिन यहाँ की स्थिति ऐसी बनी हुई है जो ये इलाज अपना नहीं करवा पा रहे हैं, इसलिए डॉक्टर वहाँ से रेफर कर दिए हैं कि डॉक्टर को भी पैसा चाहिए। पैसा नहीं रहने के कारण अच्छे मरीज को वहाँ से रेफर कर दिया जाता है और ये जो घर वाले गरीब परिवार हैं वो मरीज को उठा के यहाँ पे ले चले आए हैं। अब आपको मुखिया जी से मिलाते हैं। मुखिया जी जो कहते हैं गरीब इनका परिजन है, वो भी कह रहे हैं कि पैसे के कारण इलाज नहीं कर पा रहे। ये आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका हमारे पंचायत और लक्ष्मीपुर गांव में आए हैं। सबसे पहले है कि ये एक मजदूर था जो कि पंजाब में काम करता था प्लान करके, और कुछ अप्रिय घटना हो गया एक्सीडेंटल में। वहाँ से भी लोग लगभग 2 महीना से इलाज करा रहा है। अब तो पैसा भी नहीं बचा है कि इसका बेहतर इलाज हो सके, और हॉस्पिटल से भी सारा चीज़ देख ही रहे आप लोग। ऑक्सीजन ये लोग अपने से ही इंतजाम करके घर पे ही करा रहे हैं। हम सभी से यही चाहते हैं कि जो भी इतना अच्छा से अच्छा हॉस्पिटल सरकार के हिसाब से इसको मिले, ताकि ये मरीज ठीक होके अपना घर में आ सके। क्या मुखिया जी आपके घर से 100 मीटर दूरी पर है और आपका भी पहुंच ऐसा नहीं है कि सांसद महोदय से बात नहीं होती है, विधायक से नहीं होते हैं। आप भी एक पंचायत के प्रधान हैं, लेकिन आपके गांव में एक लेबर मजदूरी करने गए, वहां पे एक्सीडेंट हो गया और ये गरीब परिवार इलाज के कारण, पैसे के कारण जो है सही से इलाज नहीं करवा पाने के कारण जो है कि वो अपने घर पे लेके अभी ये स्थिति बनी हुई। क्या आप सांसद महोदय या आप अपने तरफ से या विधायक मैडम को क्या कहना चाहेंगे? हम माननीय सांसद महोदय जी से और विधायक जी से आग्रह करेंगे कि इसको कुछ आर्थिक सहायता किया जाए। बाकी हम लोग जो है ग्रामीण स्तर से जहाँ तक होगा हम भी इसको मदद करेंगे और अच्छा खासा मदद करेंगे। चलिए, मुखिया जी भी दुख की घड़ी में साथ दे रहे हैं और कहते हैं दुख में अगर इंसान साथ ना दे तो फिर इंसानियत किस काम की। यहाँ ना जात की बात है और ना पात की बात है, यहाँ एक इंसान की इंसानियत की बात है। अगर आप इस तस्वीर को देखेंगे आपका भी दिल दहल जाएगा। और जो पीड़ित परिवार है इससे भी मिलाते हैं
कि घटना का क्या कारण है और कब यहाँ पर लेके आए हैं, कितना महीना कितना दिन हुआ है, कैसे क्या हुआ है? प्रणाम। मैं सभी देखने वाले को दिल से प्रणाम करता हूँ। ये मेरी बहन है और ये अपने बाल बच्चा के साथ पंजाब में रह रही थी। वहीं पर दुर्घटना हुआ, सरदार लोग उठा के इसको हॉस्पिटल में ले गया, ऑपरेशन करवाए। आज 2 महीना से हम लोग चक्कर काट रहे हैं, पैसा ख़त्म होने के कारण वहाँ से रेफ़र कर दिया। कहाँ से रेफर किया गया? पंजाब से। पंजाब से? जी। किस कारण से रेफर किया गया है? पैसा नहीं था इसलिए वहाँ से निकाल दिया गया। एक्सीडेंट क्या चीज़ से हुआ था? मोटरसाइकिल बाइक से हुआ था। क्या वो पकड़ाए नहीं? नहीं सर, वो निकल गया। तो फिर कितना महीना वहाँ पे रखे आप? 1.5 महीना हमने सर वहाँ हॉस्पिटल में रखा। उसके बाद घर लेके आए, 50,000 रुपये एम्बुलेंस वाले को दिए। जब वहाँ पर कोई सहारा नहीं मिला तब घर लेके आए और यहाँ पूर्णिया में इलाज करवाए। और पैसा की वजह से हम लोग फिर घर लेके। पूर्णिया में कहाँ इलाज करवाए? हॉस्पिटल, नेशनल हॉस्पिटल में दिखाए थे। नेशनल हॉस्पिटल में? जी सर। तो क्या बताए वो बोल रहे हैं कि सर इतना पैसा तुम लोग के पास है नहीं जो हम यहाँ एडमिट करेंगे, इसलिए अच्छा है तुम लोग अपने से इसका ट्रीटमेंट करो, घर में इलाज करो। हम लोग के पास इतना पैसा भी नहीं था जो वहाँ पर एडमिट करा सकते थे और घर में लेकर आए तो किसी तरह दवा दारू कर रहे हैं। आप सोचिए, हॉस्पिटल में पैसा नहीं रहने के कारण डॉक्टर साहब बोले तुम्हारे पास उतना पैसा नहीं है कि तुम अपने यहाँ अपने बहन का यहाँ पे सही से इलाज करवा पाओ। आप सोच सकते हैं, डॉक्टर कहते हैं भगवान के समान होते हैं, लेकिन आज के समय में पैसे का सब कोई भूखा है भाई। यहाँ पैसा नहीं है तो यहाँ पर कोई नहीं है। अब यहाँ पर देखना है क्या इस गरीब परिवार, जो ये गरीब मरीज है, जो कहते हैं दुख की घड़ी में और मौत से जिंदगी जी रहे हैं, क्या विधायक साहब यहाँ पर जो कोढ़ा के कविता पासवान जी हैं, क्या इसको मदद कर पाएंगे? या सांसद पप्पू यादव जी जो कहते हैं गरीबों का मसीहा हैं, क्या वो मदद कर पाएंगे? आप इस तस्वीर को देखकर क्या इनको सही हॉस्पिटल में एडमिट करवा पाएंगे? लेकिन ये तो हम कहना नामुमकिन हो रहा है। अगर ये तस्वीर देखकर अगर सांसद पप्पू यादव जी आपको लगता है कि एक मानवता के रूप में, तो अच्छे हॉस्पिटल में इस गरीब का आप मदद करवाएं, जहां पर इसका अच्छा एडमिट हो सके और एडमिट होकर वो इसका इलाज हो पाए। अक्सर जब चलते हैं तो बहुत ऐसा इंसान है जो कि बहुत ऐसा अपना समस्या को बयां करता है, लेकिन ये इंसान जब हमको बोला कि मजदूरी कर रहे थे और पंजाब में मेरा बेटी का, मेरा बहन का एक्सीडेंट हो गया और उसके बाद सर का ऑपरेशन हुआ और फिर वहाँ पे इलाज नहीं हो पाया। इलाज क्या, पैसा के वजह से इलाज नहीं हो पाया और ये लोग 2 महीना से दवाई के लिए जूझ रहा है, पैसा भी नहीं है। तो ऐसे में सांसद जी और हमारे विधायक कविता पासवान जी और इन ऐसे गरीब बेसहारा को जितना हो सके ये मदद करेंगे और ये उम्मीद है। और इसी लेके आपको हम बुला के इस चीज़ को हम सोशल मीडिया पे डलवा रहे हैं, ताकि कोई भी इंसान अगर मदद करना चाहे तो वो इनका पासबुक है जो अपलोड किया जाएगा, इस पे आप मदद कर सकते हैं। लेकिन ये उम्मीद भी है पप्पू यादव जी से कि वो गरीब का मसीहा हैं, लेकिन ये खबर उन तक पहुंचेगा तो वो दौड़े आएंगे, ये उम्मीद है। क्या आपको लग रहा है कि अच्छे से हॉस्पिटल में इनको एडमिट करने के बाद ये जो पीड़ित हैं वो ठीक हो जाएंगे? देखिए, ये कोमा का पेशेंट है। अगर इस पे विधायक जी और हमारे पप्पू यादव जी अगर इसको मेडिकल कॉलेज में बेहतर इलाज के लिए अगर रखवा दें तो वहाँ पे ये इनका इलाज हो सकता है। अपना परिचय दें। मोहम्मद सरफराज आलम, ग्राम लक्ष्मीपुर लोहजर। असल में ये लोग घर के गरीब हैं और बाल बच्चों के खातिर ये पंजाब में काम कर रहे थे फैमिली के साथ। इनके घर वाले किसी सरदार साहब के यहाँ नौकरी रहते थे और अलग से उनकी बीवी भी अपना हाथ पर मारती थी, क्योंकि लड़की इनके पास में जवान है। बच्ची भी है? हाँ, बच्ची भी है, 2 बच्चे हैं, एक लड़का है एक लड़की है। लड़का तो छोटा है लेकिन लड़की जवान है, शादी के लायक है। तो ये लोग यही सोच रहे थे कि किसी तरह से कमा कोड़ के बच्चों की शादी करेंगे, लेकिन ऊपर वाले का यही मंजूर था। इनके साथ ये हादसा हुआ, जो सर में चोट लगा, काफ़ी परेशानी हुई। तो उनके जो सरदार थे, जहाँ रहते सहते थे, वो लोग उठा के
कौन हॉस्पिटल किस शहर में भाई? जालंधर। जालंधर में कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहाँ ले जाके एडमिट किया। वहाँ उसके सर का ऑपरेशन भी किया गया। डॉक्टर का ये कहना हुआ कि अगर ऑपरेशन नहीं होगा तो सर फूलने लगा था, माथा फूलने लगा था। तो बहरहाल ऑपरेशन हुआ। कुछ दिन वहाँ रहे, जितना भी पैसा कौड़ी कमाया कोड़ा था वो सब के सब ख़त्म हो गया। उसके बाद वो लोग कहने लगे भाई अब पैसा नहीं है तो आप यहाँ से जाओ। तो बहरहाल बहुत मुसीबत से इनके भाई भी यहाँ से लक्ष्मीपुर से गए वहाँ अपने बहन को देखने के लिए। अब वहाँ लोग राय मशवरा किया तो फिर ये लोग वहाँ अपने बहन को वहाँ से लेके पूर्णिया लेके गए कि अब यहाँ से लेके पूर्णिया जाते हैं। पूर्णिया में किसी हॉस्पिटल में भर्ती किया, वहाँ भी पैसा लग रहा था। अब कितना पैसा, गरीब आदमी है, खाने कमाने का कोई रास्ता नहीं। दिल्ली पंजाब में बेचारे कमाते करते थे। तो अब ये हाल है, मजबूरन इनको पेशेंट को घर में लेके आ गए हैं। आँख तो खोल के देखती है, लेकिन आज 2 महीने से उनको आवाज़ मुंह में नहीं आया, न उनको तो होश आया। किसी को पहचान भी नहीं पाते? किसी को नहीं पहचानती। आँख खोल के तो देखती है। आप देखेंगे तो ये समझ में आवेगा कि मरीज ठीक है। वो सब कुछ देखती है, पल को मारती है, आँख को भी मारती है, मुंह चलाती है, लेकिन न तो हाथ पर चलाती है न और अब बात यहाँ ये भी आ रही है कि एक जवान बेटी भी है। कहते हैं अपने बच्चों के लिए माता पिता क्या नहीं करते हैं, माँ भी वही करने चले गई। कहते हैं पति अगर काम कहीं कर रहे हैं तो अगर पत्नी भी अपने पति के साथ काम करेंगे तो बहुत जल्द पैसा कुछ उपार्जन करके अपनी बेटी की निकाह करेंगे, शादी करेंगे। लेकिन भगवान की ऐसी मर्जी थी कि वह काम करने के दौरान जा ही रही थी कि अचानक किसी गाड़ी वाले ने धक्का मार दिया। धक्का मारने के बाद बेचारी का ब्रेन में चोट लगा और वहाँ पर हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया। लेकिन भर्ती होने के बाद वहाँ पे ऑपरेशन भी इनका बताया जाता है कि हुआ है। और ये सिर्फ आँखों से देख रही है, लेकिन ना किसी को पहचान पा रही है, ना वो बोल पा रही है। खाना वाना खाती है कि नहीं? नहीं सर, खाना वाना नहीं खाते। तब कैसे देते हैं खाना? लिक्विड? लिक्विड हाँ, पैप द्वारा देते हैं, नाक में जो पैप लगा है। अब देखिए, आपको उस तस्वीर को दिखाने के लिए आपको इसलिए पूछा जा रहा है कि वो नाक से जो पाइप से जो कहते हैं वो लिक्विड 2 से 2.5 महीने से वो लिक्विड उसका शरीर में जा रहा है। आप सोच सकते हैं इनकी ज़िंदगी और इसकी स्थिति क्या बनी होगी। और कहते हैं मालिक से कि मालिक जब दुख देता है तो उस गरीबों को देता है जो अपना सही से इलाज नहीं कर पाए। आज यहाँ पर जो एक पंचायत के प्रधान को देख रहे हैं, एक चाचा को देख रहे हैं, एक समाज सेवी ग्रामीण को देख रहे हैं, इसलिए देख रहे हैं कि दुख की घड़ी की बात है। मैं आग्रह करता हूं सांसद पप्पू यादव जी, आप इस तस्वीर और खबर को देखकर, और कोढ़ा विधायिका कविता पासवान जी, आप भी जरूर इस गरीबों का मदद करेंगे और ऐसा हॉस्पिटल में एडमिट करेंगे जहां इस बेचारी का आवाज़ वापस आ सके। और में हम कहना चाहेंगे कि जो पप्पू यादव जी से और इससे की मदद करें। ये लोग बहुत गरीब हैं और इलाज से निरस्त है। ये लोग पैसा कौड़ी है नहीं इसके पास में। क्या आपको उम्मीद लगता है कि सांसद पप्पू यादव जी इनमें मदद करेंगे? कोढ़ा की विधायक कविता पासवान जी इस गरीबों पे ध्यान देंगे? और देंगे ध्यान। आपको ऐसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है। मैं रोजी रोटी के इसमें रह रहा था, लेकिन अब ये घटना हो गया तो इसमें हम चाहेंगे कि माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी दोनों मिल के इसको एक अच्छा हॉस्पिटल इलाज कराएंगे ताकि इसको फिर से अपनी ज़िंदगी में वापस आए। पैसा कहाँ से लाएंगे मुखिया जी? अभी तो इस गरीब का हम अकाउंट जो है व्हाट्सएप पे ग्रुप में डाल रहे हैं। जो इंसानियत के रूप में इंसान होगा इनको मदद करेंगे। क्या पप्पू यादव जी और कविता पासवान जी इनका पैसे से मदद कर पाएंगे? जी बिल्कुल करेंगे। हमें विश्वास है कि वो लोग विधायक जी, सांसद जी दोनों करेंगे और अच्छा मदद करेंगे। अच्छा मदद। चलिए, सभी को आशा और भरोसा है। और आपको हम बता दें, इस गरीब परिवार जो कहते हैं, आप तस्वीर में देखेंगे, ये मरीज इस स्थिति में है जो कहते हैं मालिक सब देख रहे हैं। और अभी हम इनका अकाउंट जो कहते हैं पासबुक हम ग्रुप में डाल रहे हैं। अगर इंसानियत के नाते जाति पाति को छोड़कर आप अगर मदद करना चाहते हैं तो आप इनके अकाउंट में जो आपका हो सके आप ज़रूर दें। जो कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा पर भरता है। और इस गरीब परिवार का और ये मरीज जो है इनका इलाज सही से हो पाए। आप हमारे खबर के लिए बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर इसलिए करें जो जिनके पास भी ये खबर जाए और जो इनका खाता है उस खाते में जिनको लगेगा इंसान के रूप में
जो आप चंदा के रूप में मानिए या इंसानियत के रूप में मानिए, आपकी मर्जी है। लेकिन हम इसलिए बार बार एक ही बार को रिपीट कर रहे हैं कि ये जात पात को छोड़कर इंसानियत के रूप में आएंगे और इंसान के रूप में जो मदद करना होगा आप इनके अकाउंट में देंगे, जो इनका सही से फिर से इलाज हो पाएगा। और यहाँ पर सांसद पप्पू यादव जी और कोढ़ा के विधायक कविता पासवान जी इस मरीज का कहाँ तक मदद कर पाते हैं, आगे देखें।